76वां क्वेश्चन देखो, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 5 मीटर और 12 मीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। देखो जैसे ही हमें 5 और 12 दिखाई दे रहा है तो हमें ट्रिपलेंट याद आ है, और 5 12 का ट्रिपलेंट क्या हुआ है, 13 हो गया, और यही जो है इसका आंसर बनेगा। एक तरीका तो यही है डायरेक्ट। अब दूसरा तरीका क्या हो सके, उसने कहा उस वृत्त की त्रिज्या बतानी जिसका क्षेत्रफल 5 और 12 मीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है। दूसरा तरीका पूरा क्या है भैया, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग। ठीक है भाई। अब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब इधर हो गया पाई आर, पहला आर है 5, दूसरा आर है 12, तो पाई उधर से कॉमन ले लिया हमने, 5 5 25 हो गया, 12 12 144 हो गया, पाई से पाई गया तो आर स्क्वायर बराबर 169। तो आर का मान कितना आ गया भाई, सेंटीमीटर। एक तरीका यो भी हो सके, करो चलो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 77 क्या है, यदि किसी वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। मैंने पहले बात बताई, पहले क्वेश्चन में भी एक बात बताई कि जो परिवर्तन परिधि में होगा, जो परिवर्तन व्यास में होगा, वही परिवर्तन जो है त्रिज्या में होता है। और जब त्रिज्या का परिवर्तन पता लग गया तो त्रिज्या के हिसाब से हम क्षेत्रफल का परिवर्तन निकाल देंगे। क्षेत्रफल अगर 100 है और 50% की क्या कर रहा है, कमी कर रहा, तो गुणा 50/100 गुणा 50/100 दो बार करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये गया जी 5 5 25। इसका मतलब जो 100 था वो 25 रह गया, तो 75% की यहाँ पर क्षेत्रफल में कमी आएगी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 78 लिया हमने, क्या है भाई, अलग अलग त्रिज्या वाले दो वृत्त दिए गए हैं। दो वृत्त हैं, एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है जिसकी भुजा बड़े वृत्त की त्रिज्या से आधी है। छोटे वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त की 3/7 है, तो छोटे वृत्त की परिधि बतानी। अब पहले दे रखा इसने वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया, कितना दिया भाई, 196 सेंटीमीटर दिया, और यह है भुजा स्क्वायर, ये हो गया 14 का वर्ग। इसका मतलब जो भुजा है वो 14 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद उसने कहा एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर है जिसकी भुजा बड़े वृत्त की त्रिज्या से आधी है। तो अगर मैं बड़े वृत्त की त्रिज्या निकाल लूँ, बड़े वृत्त की त्रिज्या इससे दुगनी हो जाएगी क्योंकि आधी है, जो होगी वो होगी 14 दूनी 28। अब छोटे वृत्त की त्रिज्या देखें हम, वो उसने कहा जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या की 3/7 है, तो 28 गुणा 3/7, 7 चौक 28, 4 तिया 12, यहाँ पर सेंटीमीटर छोटे वृत्त की त्रिज्या होगी। अब छोटे वृत्त की परिधि बतानी है हमें, छोटे वृत्त की परिधि वो हो गया तुम्हारा 2 पाई आर। अब 2 पाई में देखना हमें तो उत्तर, आर हो गया 12, 12 दूनी 24 पाई सेंटीमीटर जो है वो इसका सही जवाब बनेगा। 79 क्वेश्चन क्या है, दो वृत्तों की परिधि 132 और 176 मीटर है, इनके क्षेत्रफलों का अंतर बताना है। तो पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि जो है वो यहाँ पे हमें दे रखी कितनी, वो दे रखी 132 मीटर। इसका मतलब 2 पाई आर 1 बराबर 132 हो गया, 2 इंटू 22/7 इंटू R1 बराबर 132, 22 छिक्का 132, 2 तिया 6, इसका मतलब R1 बराबर 7 तिया 21 सेंटीमीटर हो गया। 21 सेंटीमीटर मीटर है, मीटर हो गया। अब दूसरे वृत्त की परिधि दे रखी है,
दूसरे वृत्त की जो परिधि है वो है 176 मीटर। ये हो गया 2 पाई R2 बराबर 176, 2 इंटू 22/7 इंटू R2 बराबर 176, 22 अट्ठे 176, 2 चौक 8 और R2 बराबर 7 चौक 28 मीटर हो गया। अब यहाँ पर वृत्तों का के क्षेत्रफल का अंतर निकालना, तो अंतर हो जाएगा भैया पाई इंटू R2² माइनस R1², मतलब जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटाया जाएगा। अब पाई का मान हो गया 22/7। अब R जो दे रखा R1 28, मतलब R2 28 है, R1 हो गया 21। एक बार क्या करेंगे 22/7 के साथ एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 28 21 49 हो गया, और 28 में से 21 गए 7, 7 से 7 गया। अब यहाँ पे अगर मैं गुणा कर दूँ तो 22 निम्मा कितने हो गए 198, कितने बचे 19, और 22 चौक 88 और 19 और जोड़ दो, 88 और 20 कर दो 108 और 1 घटा दो 109 आ गया तुम्हारा, ठीक है। नहीं 101 घटाऊंगे, बढ़ा दिया तो मैंने 107, मतलब 1078 वर्ग मीटर जो हैं इनके क्षेत्रफलों का क्या बनेगा, अंतर बनेगा। करो क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की गई है, इसकी चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने जब प्रतिशतता का चैप्टर करा तब करा, तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो उसके लिए क्या है, जितने % की वृद्धि या कमी हो रही पहले वो लिखो, गुणा 100 बटे अगर वृद्धि हो रही तो 100 में जोड़ के लिखेंगे बटे में, कमी हो रही तो 100 में से घटा के लिखेंगे। यहाँ पर वृद्धि है तो हमने जोड़ के लिख दिया, 20 तिया 60 और 20 अट्ठे 160, 4 से काट दिया 25 आया, 4 दूनी 8 आया, 25 तिया 75 बटे 2 का मतलब 37.5, 37 सही 1/2% की क्या करनी पड़ेगी, हमें कमी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 81 भी देख लें भाई क्या है। 81वां है, एक समकोण समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखो समकोण समद्विबाहु है, यो 5 दे दिया, यो ए है तो यो भी है, समद्विबाहु का मतलब दोनों बराबर है। समकोण में क्या हुआ है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर किसका होगा, कर्ण के वर्ग के, तो ये होगा 2a² बराबर 25, तो a² बराबर 25/2 का आ गया। अब हमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल होगा 1/2 लंब गुणा आधार। अब लंब भी ये है आधार भी ये है, अब लंबी ए और आधार भी ए है तो आ गया 1/2 गुणा a²। अब देखो a² की वैल्यू ऑलरेडी मैंने निकाल रखी है, कितनी है 25/2, तो आगे 25/2 दूनी 4, अब 4 6 24, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, और सेंटीमीटर मीटर क्या है वो देखना बस हमें, जो सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर लिख दो या सेंटीमीटर² लिख दो, दोनों की बात एक ही हुआ है। कब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 82 क्या है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समषटभुज बनाया गया है, इस समषटभुज का क्षेत्रफल बताना है। अब देखो यो है एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाला हमारा समबाहु त्रिभुज, अब इससे भी काट दिया हमने, इससे भी काट दिया हमने और इससे भी काट दिया। जब तीनों ही तरफ से हमने बराबर दूरी से एक एक लाइन खींच दी तो यो समषटभुज बन गया। देखो कौन सा समषटभुज बना, देखो यो 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 समषटभुज बन गया। अब यहाँ से यहाँ तक इसकी भुजा 6 है, तो देखो इसके 3 बराबर भाग करेंगे, 2 यो रह जाएगा, 2 यो रह जाएगा और 2 यो रह जाएगा, ऐसी सारी भुजाओं का होगा। इसका मतलब अगर मैं आगे बात बढ़ाऊँ, अब समषटभुज का सूत्र मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास समबाहु त्रिभुज का सूत्र है, तो मैं वहीं से काम बना लूँगा अपना। क्या है, अगर मैं समषटभुज को ऐसे मिला दूं सारी भुजा कोणों को, तो ये 6
त्रिभुज बनते हैं और 6 के 6 त्रिभुज ये समबाहु त्रिभुज बने। तो समषटभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होगा 6 गुणा एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब 6 गुणा, अब जो समबाहु त्रिभुज यो बना इसकी एक भुजा होगी 2 और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √3/4 भुजा स्क्वायर और भुजा होगी 2 2 दूनी तो क्या आएगा 6√3 और सेंटीमीटर ही है शायद इसमें भी क्वेश्चन नंबर 82 में सेंटीमीटर ही है तो वर्ग सेंटीमीटर इसका जो क्या आ जाएगा भैया क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 83। अब देखो 83 वो क्या कह रहा, एक समकोण त्रिभुज की परिमिति, परिमिति मतलब परिमाप 60 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण जो है वो 26 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताना। अब ये कुछ क्वेश्चन जो समकोण त्रिभुज के वो ट्रिपलेंट से करेंगे हम। अब जैसे विकर्ण 26 है तो विकर्ण 26 कब बन सके, जब जो है हमारा 2 भुजाएं ऐसी हों जिनके वर्गों इसके बराबर हो। अब एक मोटा सा ट्रिपलेंट हमें याद है 5, 12 और 13, ये तो याद है हमें भाई। 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग 169 इनके योग के बराबर है। अगर मैं इसके डबल कर दूं तो 13 दूनी 26 हो गए, 12 दूनी 24 हो रहा है, 5 दूनी 10 हो गए, तो ये भी एक ट्रिपलेंट बनाते हैं। इसके गुणांक में कहीं तक चले जाओ सारे के सारे एक ट्रिपलेंट ही बनाओगे। इसका मतलब इस त्रिभुज की भुजाएं 10, 24 और 26 होंगे। लंब आधार में से 10, 24 हो गया, कर्ण जो है वो 26 हो गया। लेकिन क्या वास्तव में ये ही भुजा है नहीं है, कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म कैसा होगा, इसका परिमाप निकाल के। अगर मैं परिमाप निकाल दूँ तो सबका योग हो जाएगा 26, 24 और 10 तो 60 आ गया। क्या 60 ही दे रखा इसने, बिल्कुल 60 सेंटीमीटर दे रखा। इसका मतलब अब हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी हमें समस्या नहीं है कि भुजाएं इसके अलावा कुछ और हैं। हमें निकालना क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल सबको पता। ट्रिपलेंट बन गया तो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब तो हम कितना हो गया 1/2 लंब गुणा आधार, लंब हो गया 24, आधार हो गया 10, तो 2 पंजे 10 और 24 पंजे 120 वर्ग सेंटीमीटर जो है वो क्या हो जाएगा भैया, क्षेत्रफल हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 84 और 85 में भी हम ट्रिपलेंट ही लगाएंगे। एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर लंबी है, क्षेत्रफल बताना। जैसे 3, 4, 5 दिखाई दिया फिर तो कोई समस्या ही नहीं, ये तो एक समकोण त्रिभुज में ही बन सका है 3, 4, 5 तो समकोण त्रिभुज है ये निश्चित है, क्योंकि 3, 4, 5 तो हम रटते आ रहे। जो नहीं समझ पा रहे वो एक काम कर सके कि 3 का वर्ग कर लो प्लस 4 का वर्ग कर लो बराबर 5 का वर्ग के है या नहीं है भाई। 3 3 9, 4 4 16, 16 9 25 और 5 का वर्ग 25, मतलब क्लियर है। तो यहाँ क्षेत्रफल निकालना समकोण त्रिभुज का। एक बटे 2 गुणा 3 गुणा 4, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन नंबर आ गया 85वां। एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 20, 21 तथा 29 मीटर लंबी है। इस खेत में 9 वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा। अब देखो 20 मीटर है, 21 मीटर है और 29 मीटर लंबी क्या है इसकी भुजाएं हैं। तो 20, 21 और 29 भी ट्रिपलेंट बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं करके देख लो भाई, याद नहीं है अगर हमारे 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर बराबर 29 स्क्वायर के है या नहीं है। 20 का वर्ग 400 हो गए, 21 का वर्ग 441 हो गए और 29 का वर्ग 841 हो गए और यो 841 ही बन गया। तो 841 बराबर 841 का, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। और जब समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दो। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लंब गुणा आधार, 2 छोटी भुजाएं ले लो बस, 20 गुणा 21। इसमें जो कोई जरूरी नहीं कि भाई कौन सा लंब होगा कौन सा आधार, एक लंब है एक आधार है। 2 से गुणा भाग करेंगे 10 आया, तो आया 210 और ये 210 क्या है हमारा
वर्ग मीटर है। हमें निकालना खर्च। खर्च कितना आ गया भाई, 210 गुणा कितना आया 9। 1 वर्ग मीटर का खर्च 9 रुपये है, 210 का कितना होगा 0, 9 और 9 दूनी 18, 1890 रुपये इसका जो है वो खर्च बनेगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखो क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमें पता भैया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है भैया, तो √3/4 8 × 64, 1600 का 64, तो 16 √3 जो है वर्ग सेंटीमीटर, इसका क्या बनेगा क्षेत्रफल बनेगा। 87वां देखो, यो भी इस पर ही डिपेंड है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब का क्षेत्रफल दे दिया 4 √3, तो भुजा पूछ ली भैया। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया, अब गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, यह है भैया 4√3, ये हो गया √3/4 भुजा स्क्वायर, इससे हो गया। तो a² बराबर 4 × 16, तो a का मान कितना आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया, a का मान आ गया तुम्हारा 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 88 भी देख लो भाई क्या है, समबाहु त्रिभुज का यह क्वेश्चन नंबर 88। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 √3 है, इसकी ऊंचाई पूछ रहा, तो इसका भी सूत्र है हमारे पास, इसको भी आप बिल्कुल नोट कर लेंगे। क्या कि भैया समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 इंटू भुजा, तो √3/2 और भुजा दे रखी है इसने 2√3, 2 से 2 गया, √3 की √3 में गुणा करेंगे तो 3 सेंटीमीटर जो है वो इसकी ऊंचाई बनेगी। इसका उत्तर चेक कर लेंगे एक बार हम। क्वेश्चन नंबर 88 का ए ऑप्शन ही सही बनना, बिल्कुल ए ऑप्शन बनना, तो इसका 3 सेंटीमीटर उत्तर जो है वो सही। 89, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में 2√3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि होती है, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या है। तो देखो वृद्धि के बाद, वृद्धि करने के बाद क्षेत्रफल में वृद्धि, वृद्धि कितनी आ जाएगी भैया, यो दे रहा 2√3। अब जो 2√3 दे रहा यो है इन दोनों का अंतर। जो पहला त्रिभुज है, पहला त्रिभुज हो गया √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और जो दूसरा त्रिभुज है वो हो गया √3/4 और भुजा होगी a+2 का होल स्क्वायर। क्योंकि पहला अगर भुजा a थी तो अब a+2 कर दी, √3/4 को कॉमन ले लो, ये आ गया a+2 का होल स्क्वायर माइनस a² बाई 2 √3, √3 से √3 गया, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, और ये आ गया 4 दूनी 8, a से ही गया 2a + 2 गुणा 2 बराबर 8, 2 चौक 8, 2 कॉमन ले लिया, a+1 बराबर 4, 2 दूनी 4, तो a+1 बराबर 2, तो a की वैल्यू कितने आ गई 1, और सेंटीमीटर ही है तो सेंटीमीटर ही लगा दो इसके बाद, ये उत्तर आ गया इसका। करो। अब एक क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल बताना है। अब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी, √6 सेंटीमीटर है, और ये जो ऊंचाई होगा है वो भी बताई मैंने √3/2 इंटू भुजा होगा है, इससे से काटते 2 आ गया, तो a बराबर आ गया 2√2।
हमें क्या बताना, क्षेत्रफल बताना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना, वो है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आ गया √3/4, ये आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो कुल मिला के 2√3 जो है वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों की बात एक ही हुआ है, जो इसका क्या बनेगा, उत्तर बन जाएगा। 2√3 जो है वो इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 90 भी लगभग इसी टाइप का है। क्यों है इस टाइप का? क्वेश्चन नंबर 91 जो है इसी टाइप का। कैसे है? एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, जो माध्यिका है वो ऊंचाई हो है कि लंबाई x है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। अब इसने कहा माध्यिका जो है वो x है, तो समबाहु त्रिभुज की माध्यिका कह दो या ऊंचाई कह दो, बात एक ही होगा। वो दे रखी है x, ये हो गया √3/2 इंटू ए बराबर x। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 2x/√3। हमें बताना क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, फिर वो लगा दो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, 2x/√3 का होल स्क्वायर, तो √3/4, 2 दूनी 4, x²/3, यो कैंसिल हुआ। अब हमें देखो √3 कहाँ छोड़ना, ये देख लो बस। तो √3 जो है एक जगह छोड़, √3/3, ठीक है, यही दे रखा √3/3, x² दे रखा, मात्रक है नहीं तो मात्रक लगाने के भी नहीं, यही उत्तर है। चलो क्वेश्चन नंबर 91 है, और 90 नहीं है, 91 है। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताना है। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताना। ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी हर भुजा जो है 24 है। अंतःवृत्त जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, लेकिन जो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकलेगी वो ऊंचाई पर डिपेंड करेगी। और ऊंचाई में भी अगर परिवृत्त होगा तो 2:1 का अनुपात होगा इसके परिवृत्त की और अंतर्वृत्त की त्रिज्या का। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 है तो यहाँ से यहाँ तक की 1 है। तो पहले हमें पूरी दूरी पता लगा, फिर हम जो आराम से निकाल लेंगे। तो हम ऊंचाई निकाल लेंगे पहले इसकी। तो h बराबर √3/2 इंटू भुजा, ये तो मैंने बता दिया। इसका मतलब जो है 12√3 जो है इसकी ऊंचाई है। अब मुझे अंतर्वृत्त की त्रिज्या चाहिए। अगर अंतर्वृत्त की त्रिज्या चाहिए तो इसका तिहाई करना पड़ेगा। भाई ये पूरा 3 है, ये 1 है, तो तिहाई कर दो इसका। 3 चौक 12, तो 4√3 आ गया। हमें चाहिए क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल हुआ है πr², r का मान 4√3 है, तो 4 चौक 16 है, 48 पाई, और 48 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। क्या है जो देख लो बस, वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर बनेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 में भी ऐसा ही है, बस आपका उल्टा दे दिया। 93 में क्षेत्रफल पहले दे रखा। 93 में क्वेश्चन क्या है भाई, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है, परिमाप पूछ लिया। बिल्कुल चित्र यही है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल दे दिया। (462) कितना है, 462 वर्ग सेंटीमीटर है। चलो भाई, ये आ गया πr², 462, पाई का मान 22/7, आर का मान निकाल लेंगे यहाँ पे। 22 दूनी 44, 22 से कम 22, तो r² बराबर 21 × 7, 21 को लिखेंगे 7 से 21, तो r का मान जो आएगा वह आ जाएगा 7√3। जो त्रिज्या है इसकी, जो त्रिज्या है इसका मतलब यो भाग है। अब मैं ऊंचाई निकाल लूँ, अगर मैं ऊंचाई निकाल लूँ तो यो जो है 7√3 है, तो 14√3 हो जाएगी। या डायरेक्ट मैं इसका क्या कर दूँ, 3 गुना कर दूँ,
तो 7 या 21 √3 जो है वो इसकी ऊंचाई बनी। अब हमें जाना है इसकी भुजा पे। तो जो ऊंचाई है वो दे रखी 21 √3, लेकिन जो सूत्र होगा वो होगा √3/2 इंटू भुजा। इससे हो गया। तो ए का मान आ गया 21 दूनी 42। हमें चाहिए परिमाप, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या है? या तो तीनों भुजाओं को जोड़ दो, या भुजा समान है तो 3 से गुणा कर दो। 126 सेंटीमीटर। मात्रक वो लिख दे करो जो उसमें दे रखा। अगर सेंटीमीटर दे रखा तो सेंटीमीटर। एक वृत्त तथा एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप समान है। यदि वर्ग का विकर्ण 12 √3 है तो क्षेत्रफल त्रिभुज का बताना। वर्ग का विकर्ण 12 √3 सेंटीमीटर है, 12 √2 सेंटीमीटर है। विकर्ण हुआ भुजा √2, √2 से √2 गया तो ए का मान आ गया 12। अब उसने कहा समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो बराबर है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है। ठीक है भाई। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप हुआ 3 इंटू भुजा, और वर्ग का परिमाप हुआ 4 इंटू भुजा। तो 3 चौक 12 और 4 चौक 16। इसका मतलब जो भुजा है वो 16 सेंटीमीटर बन जाएगी। लेकिन हमें बताना क्षेत्रफल, हमें बताना इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? अब यो है समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो √3/4 गुणा 16 गुणा 16, 4 चौक 16, 16 चौका 64√3, 64√3 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर बनेगा। करो। क्वेश्चन नंबर 95 है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 सेंटीमीटर है तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा जो है और तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। अब देखो जो भुजा बनेगी वो 5, 5 और 4 बनेगी, कि उसने जो अनुपात दिया 5:4 वो बराबर भुजाओं में से एक, मतलब दो भुजाएं सेम है, उनमें से एक 5 है तो दूसरी 5 होगी और तीसरी 4 है। लेकिन ये 5 के बजाय 10 भी हो सके, ये 15 भी हो सके। हमने 5 ही क्यों मान ली? क्योंकि इसका परिमाप 14 दे रखा है, और 5, 5, 10 और 4 14 ही होना। इसका मतलब परिमाप 14 बनना तो भुजा यही होंगे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। अब इसमें कुछ नहीं कर सकते हम, तो हीरो सूत्र लगाओगे। S × S - A, S - B और S - C। S का मान कितना है? S का मान तीनों का जोड़ बटे 2, तो 5, 5, 10 और 4 14/2 का मतलब 7। तो S का मान 7 आ गया। 7 में से A गया मतलब 5 गए 2 बचा, 7 में से B गए मतलब 5 गए फिर 2 बचा, 7 में 4 गए 3 बचे। तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 को बाहर लेंगे तो 2 आएगा बाहर, और अंदर बचेगा √7 या 21। तो 2 √21 जो है वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देख लो क्या है। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। छोटी भुजा की लंबाई बतानी। अब जैसे 13 दिखाई दे तो बाकी भुजाएं 12 और 5 अपने आप सोचे हम, क्योंकि ट्रिपलेंट ये बना रहे। तो क्या वास्तव में ट्रिपलेंट है? तो उसे देखने के लिए क्षेत्रफल निकाल दो 1/2 गुणा 2 छोटी भुजाओं का गुणनफल। तो 2 6 12 और 6 5 30, और क्षेत्रफल 30 ही दे रखा है। इसका मतलब 100% जो भुजाएं हैं त्रिभुज की वो 13, 12 और 5 है। छोटी भुजा बतानी, तो सबसे छोटी भुजा कितनी आ गई भैया? 5 आ गई। सबसे छोटी भुजा कितनी आ गई? 5 आ गई। 57 में देखो भाई क्या है। ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है। किसी समबाहु त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 और 15 है। समद्विबाहु त्रिभुज रखा है, उसकी 2 भुजाएं जो है 7 और 15 है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या है? समद्विबाहु दिया, 2 भुजा दी 7 और 15। इसका मतलब या तो 2 भुजाएं 7, 7 और तीसरी भुजा 15 होंगी, या तो एक कंडीशन ये बन सके कि पहली भुजा 7, दूसरी भुजा 7 और तीसरी 15, या दूसरी कंडीशन ये बन सके
कि पहली भुजा 7, दूसरी भुजा 15 और तीसरी भुजा 15 है। हमें यूँ नहीं पता कि दो बराबर भुजाएं कौन सी हैं, वो 7 वाली हैं या 15 वाली। अगर मैं इसका परिमाप निकाल लूँ तो 7 7 14 और 15 29 बनेगा। इसका परिमाप निकाल लो तो 15 15 30 और 7 37 बनेगा। तो क्या इनमें से कोई एक है? हमने ऑप्शन एक बार चेक करा तो भैया 29 भी है और 37 भी है। पहला ऑप्शन 29 और दूसरा 37 है। इसका मतलब इससे तो नहीं पता लग रहा। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि एक त्रिभुज बनने के लिए कंडीशन है। त्रिभुज के लिए कंडीशन क्या है? दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा बड़ा होना चाहिए तीसरी भुजा से। अगर दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है तो ही त्रिभुज बन सके, नहीं तो त्रिभुज ही नहीं बनने का। अब यहाँ 7 7 14 हुए हैं, 15 से छोटा है। अगर बराबर भी आता ना यो तब भी त्रिभुज नहीं बना था। मतलब सपोज करो यहाँ पे यो जो है 15 है, मतलब अगर हम दो भुजाएं 7 और 8 मान लें, एक तीसरी 15 मान लें, तब भी त्रिभुज नहीं बनना है। बड़ा ही होना चाहिए। इसका मतलब यो तो त्रिभुज नहीं बनना। जब यो त्रिभुज नहीं बनना तो अब तो कन्फर्म है कि उत्तर यो है 37 जो है इसका क्या बनेगा? परिमाप बनेगा। और 37 किस ऑप्शन में आप देख रहे हैं? बी ऑप्शन में 37 सेंटीमीटर, ये उत्तर है इसका। करो क्वेश्चन नंबर 98 क्या है? यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो शीर्ष लंब बताना है। मतलब उसने कहा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो है वो वर्ग के क्षेत्रफल के है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 लंब गुणा आधार। लंब निकालना, आधार दे रखा, और वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर, मतलब 12 गुणा 12। 1 12 तो गया, तो लंब कितना बचा? 12 दूनी 24 सेंटीमीटर, और ये इसका उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 99 पे जा लिए। शतक से एक कदम दूर। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज की ऊंचाई 90 है तो आधार की लंबाई बिल्कुल सेम है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक बार फिर से है किसके दे रखा? वर्ग का क्षेत्रफल। ये 1/2 त्रिभुज की ऊंचाई इस बार हमें दे दी, और ऊंचाई कहते हैं कि लंब, और आधार हमें निकालना। और वर्ग की एक भुजा दे रखी 60 गुणा 60। 2 से काटा हमने 45 बार काटा। 15 है 3 45, 15 चौका 60, 3 से काटा 20 बार काटा। तो आधार कितना बचा भाई? आधार बचा 20 चौक 80 मीटर बच गया इस बार, और ये इसका जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 100 भी देख लो, चलो शतक लग जाएगा। एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बने हैं तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? मतलब ये जो हमारा वर्ग है इसी आधार पर क्या बन गया? एक समबाहु त्रिभुज बन गया। मतलब दोनों के आधार समान है। अगर इसका ए है तो इसका भी यही है। तो वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर, इसका होगा √3/4 भुजा स्क्वायर। इससे हो गया तो 4/√3 किसका? अगर वर्ग का क्षेत्रफल पहले होगा तो 4 पहला होगा, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पहला होगा तो √3 पहला होगा। ठीक है। और यहाँ पे जो हमें बताना था वो वर्ग पहले दिया है, इसका मतलब 4/√3 डी ऑप्शन में है। तो ये जो डी ऑप्शन है वो ही इसका सही जवाब होगा। चलो भाई करो।